तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 32 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने वहां पर सारे एपिसोड्स को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यहाँ पर अब सेक्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था और यहाँ पर युआन गेट के सभी डिसाइपल्स, मतलब जितने भी सुपर सेक्ट थे वो सभी डिसाइपल्स आ चुके थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग था उसका बहस हो गया था युआन गेट के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल, फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन कैंग के साथ है। और लिंगडोंग ने ना युआन कैंग की कहकर ले ली थी, मतलब यहाँ पर लिंगडोंग ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जिससे युआन कैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। युआन कैंग ने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया और उसने लिंगडोंग को धमकाया था कि अगर तू मुझे यूनिक डेविल रीजन में मिल गया ना तो सच बता रहा हूँ तेरा वो हालत करूँगा कि तू बच भी नहीं पाएगा। वहाँ पर लिंगडोंग ने बोला था हाँ भाई मिल लेना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फिर से डाउ सेट की ग्रुप की तरफ देखता है और फिर यांग जियाओ जियाओ से बोलता है, अच्छा सीनियर यांग जियाओ जियाओ, ये युआन किंग काफ़ी ज़्यादा कूद रहा है, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मान रहा है, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जिससे हम लोग अपने सेट से मतलब उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर इस बंदे के साथ निपट सकते हैं। वहाँ पर जो यांग जियाओ जियाओ होती है वो कुछ सोचने लगते हैं और कहती है हाँ एक बंदा है, दरअसल वो बंदा काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि कहाँ से आता है, कहाँ से चला जाता है और किस सुपर सेट से बिलोंग करता है। उसका नाम गोस्ट गू है और वह गोस्ट गू हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखता है गोस्ट वाला, और वह बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो भी निर्वाणा की लेवल 9 का कल्टिवेटर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका मुकाबला एक बार इस युआन किंग के साथ हुआ था, दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल किया था जिसमें युआन किंग उसको थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाया था। तुम युआन किंग और गोस्ट गू की पावर को सेम लेवल पर मान सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है क्या मतलब यहाँ पर जो गोस्ट गू है उसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं है कि वह बंदा कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ बोलती है हाँ, यांग जियाओ जियाओ बोलती है अगर गोस्ट गू का बैकअप हमारे डाउ सेट के साथ हो जाए ना तब तो युआन गेट से हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके जो 3 किंग डिसाइपल्स हैं ना उन लोगों से हम बहुत ही आसानी से निपट सकते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग सोचने लगता है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी नज़र यूनिक डेविल रीजन में जहाँ से इंटर किया जाता है ना वहाँ पर फॉर्मेशन पर पड़ती है। तभी लिंगडोंग को एक सवाल आता है वो, और फिर वो यांग जियाओ से पूछता है इस पूरे यूनिक डेविल रीजन पर तो फॉर्मेशन लगाई गई है बट यहाँ पर जो यूनिक ट्रेजर मार्केट था, मतलब जो ट्रेजर मार्केट था उसमें मैंने बहुत सारे कल्टिवेटर्स को देखा जो सारे सामान से इस यूनिक डेविल रीजन से ही लेकर आते हैं, तो आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। इधर तो चार तरफ फॉर्मेशन लगी हुई है, कोई भी बंदा इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं जा सकता। वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ बताती है दरअसल ये जो यूनिक डेविल रीजन का ये जो फॉर्मेशन है ना वो ऑफिशियली कुछ टाइम बाद खुलता है, मतलब जब यहाँ पर सुपर सेट कंपटीशन होता है उस टाइम पर खुलता है। लेकिन एक और बात है, दरअसल समय समय बीतने के बाद यूनिक डेविल रीजन का ये जो फॉर्मेशन है उसमें दरारें पड़ रही है, बहुत जगह क्रैक्स दिखने लग रहा है। महीने मतलब ये मिनिमम होता महीनों पर या कभी कभी 2 महीनों पर होता ही है, और उन्हीं दरारों का फ़ायदा उठाते हुए जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो यूनिक डेविल रीजन में एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है क्या ये जो यूनिक डेविल रीजन है उसकी जो चारों तरफ फॉर्मेशन लगी हुई है, मतलब जो अंदर जाने से रोकती है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, मतलब कहीं कहीं दरारें दिखने लग रही हैं। तभी लिंगडोंग को द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की बातें याद आने लगती है कि मैं जिन शक्तियों को अपने अंदर दबा रही हूँ ना वो शक्तियाँ अब केवल 3 साल के अंदर बाहर आ सकती हैं, और जैसे जैसे ये शक्तियाँ मजबूत होती जाएंगी इसका इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा बाहरी दुनिया पर। और लिंगडोंग जैसे द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट का वो जो भयानक युद्ध नहीं याद करता है एकदम कांप जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट्स हुई थी और इस यूनिक डेविल रीजन में मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की फ़ाइट हुई थी। वहाँ पर निर्वाणा के लेवल 9 वाला कल्टिवेटर वैसे चला भी जाए तो भी आवरा से ही मर जाएगा बेचारा।
तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनिक डेविल रीजन पर जो चारों तरफ फॉर्मेशन लगी हुई थी वो फॉर्मेशन अब धीरे धीरे खुलने लगती है। वहाँ पर यांग ज़ियाओ और जितने भी डाउ सेट के डिसाइपल्स, साथ ही साथ जितने भी सुपर सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो सारे लोग अपने अपने ग्रुप को तैयार कर लेते हैं। वहाँ पर यांग ज़ियाओ सभी से बोलती है सभी लोग अपनी ऑरा को एक दूसरे से कनेक्ट कर लो। अगर तुम टेलीपोर्टर के अंदर घुसते हो, अगर तुम्हारा ऑरा एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहा तो तुम सभी को अलग अलग यूनिक डेविल रीजन में छटका दिया जाएगा। अगर हम लोग अलग अलग हो गए तो हमारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही साथ तुम जो नॉर्मल डिसाइपल है उन पर काफ़ी ज़्यादा खतरे आ सकते हैं। उसके बाद जितने भी डाउ सेट के डिसाइपल होते हैं वो सारे लोग अपना ऑरा एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जो युआन गेट का वो युआन किंग नहीं होता है वो अपने ग्रुप को लेकर उस यूनिक डेविल रीजन में एंटर करता है और वह फिर लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी मुस्कुरा देता है उसे देखकर। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह पूछता है कि इस यूनिक डेविल रीजन में एंटर करने के बाद कोई सुपर सेट का हम पर नियम तो लागू नहीं होता कि हम किसी को मार नहीं सकते या किसी के साथ हाथ गोड़ नहीं तोड़ सकते। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो लिंगडोंग को बताती है हाँ दरअसल जब तुम यूनिक डेविल रीजन में चले जाओगे ना तो कोई भी सुपर सेट या कोई भी तुम पर नियम काम नहीं करता। तुम्हें जिसको मारना है वो मारो, मतलब कोई भी किसी को भी मार सकता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा ये बात है। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो कहती है सारे लोग सतर्क हो जाओ, हमें सबसे बड़ा खतरा युआन गेट से ही है क्योंकि युआन गेट ने जब पिछली बार सुपर सेट का कंपटीशन हुआ था तो वांग यान की बहन को मार दिया था गाइस। तो वहाँ पर वांग यान बिना मतलब उसकी आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था, बट अब उसे भी इंतज़ार था यूनिक डेविल रीजन में एंटर करने का। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो ग्रुप को लीड करती है और यूनिक डेविल रीजन में एंटर कर जाती है। उसके बाद टेलीपोर्टर जोर जोर से घूमने लगता है और वहीं हमें आसमान में डाउ सेट के चारों हॉल के एल्डर्स को दिखाया जाता है। वो लोग भी यूनिक डेविल रीजन के टेलीपोर्टर को ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के एल्डर चैंग जेन होते हैं वह कहते हैं इस बार देखो फाइट का नतीजा क्या निकलता है। स्काई हॉल के जो हॉल मास्टर क्यूले होते हैं वह कहते हैं क्या नतीजा निकलेगा, मतलब पिछली बार जितना बुरा हुआ था इतनी बार ना हो, बट यहाँ पर इस बार हमारे पास छोटा शैतान भी है, उसके पास तो तुरुप के पत्ते भरे पड़े हैं। और ये बात बोलकर वहाँ पर कुछ एल्डर्स हंसने लगते हैं। दरअसल ये लोग लिंगडोंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में ना लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। तो अगर आपको वो सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखना है तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर पेड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें यूनिक डेविल रीजन का जो टेलीपोर्टर नहीं था उसी से कुछ दूरी पर हमें दो कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक कल्टिवेटर लम्बा हट्टा कट्टा जवान था और उसने अपने चेहरे पर गोश्त वाला मास्क पहना हुआ था, और दूसरी कल्टिवेटर एक सुंदर सी लड़की थी जो छोटी सी थी। और वहाँ पर जो छोटी सी लड़की होती है वह उस सीनियर से बोलती है सीनियर गोश्त गो आप क्या करें, जल्दी से चलिए ना, हम लोग यूनिक डेविल रीजन के कंपटीशन से छूट न जाए यानी टेलीपोर्टर बंद ना हो जाए, जल्दी से चलिए। वहाँ पर जो गोश्त गू होता है वह कहता है अरे छोटी जूनियर तुम चिंता मत करो, हम सही टाइम पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर छोटी लड़की बोलती है हाँ आप कभी से ऐसा ही बोल रहे हैं, हम लोग सबसे लेट हैं। तो वहाँ पर सीनियर बोलता है अरे चिंता मत करो। और गाइस हमें इस छोटी लड़की के बारे में बताया जाता है, दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग की बहन होती है क्यूंगटान। और गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन थी ना वह गोश्त गू के साथ उसी के सेक्ट में ज्वाइन हुई थी। और गोश्त गू का कोई सेक्ट नहीं है बल्कि कोई इन लोग का मास्टर है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इन लोग को ट्रेन कर रहा है। इसीलिए गाइस जब लिंगडोंग सुपर सेक्ट में नहीं ज्वाइन हुआ था तो उसे अपनी बहन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, क्योंकि ये दोनों किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिस्टीरियस एल्डर के डिसाइपल हैं। गोश्त गू वही गोश्त गू जिसके बारे में यांग ज़ियाओ ने अभी एपिसोड की स्टार्टिंग
बताया था कि इसने युआंग किंग के साथ फाइट किया था और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें युआन किंग गोस्ट गू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था और गोस्ट गू के बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर इसका मास्टर कौन है और ये लोग कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हमें यूनिक डेविल रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंगडोंग का ग्रुप होता है वो एक एरिया में टेलीपोर्ट होता है। वहाँ पर लिंगडोंग अपनी चारों तरफ देखता है, चारों तरफ एक अजीब सी भूमि थी ब्लैक कलर की और उसमें से लिंगडोंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब से ब्लैक कलर का ऑरा महसूस हो रहा होता है। लिंगडोंग जैसे इस ज़मीन को देखता है उसे फिर से द ग्रेट एस्लेट टैबलेट की वो लड़ाई याद आने लगती है कि आखिर ये ज़मीन ब्लैक कैसे हुई, जैसे जैसे उन राक्षसों और इधर के ह्यूमन कल्टिवेटर के बीच में फाइट हुई थी। जब ये दोनों ही मरते थे तो राक्षसों की बॉडी जब एकदम ज़मीन में एकदम मिलती थी ना तो भूमि ब्लैक हो जाती थी। बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की उस समय फाइट हुई थी। उस समय जिन कल्टिवेटर्स ने फाइट किया था ना वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के भी ऊपर के कल्टिवेटर्स थे और लिंगडोंग यहाँ पर जानता था विरासतें तो काफ़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर मरे हैं और उनकी विरासतें भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर होगी। लेकिन यहाँ पर खतरे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। यहाँ पर गाइस यूनिक डेविल रीजन में क्या हुआ था ये केवल लिंगडोंग को पता है, यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। मतलब जो एंशिएंट टाइम का कल्टिवेटर होगा केवल वही उसके बारे में जानता होगा। आपको गाइस याद होगा लिंक जी, जब लिंक जी ने ना ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक लिंगडोंग को दिया था और मिस्टर डाउ ने एंशिएंट टाइम के बैटल के बारे में उससे पूछा था तो उसके चेहरे के भाव को आपने देखा होगा। उसके चेहरे पर कितना ज़्यादा डरावना भाव आ गया था। वो बंदा पहले से रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टिवेटर है, फिर भी वो एंशिएंट टाइम की उस लड़ाई के बारे में सोचकर एकदम दहल गया था। तो आप सोच सकते हैं एक रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टिवेटर इस बैटल को देखकर दहल सकता है तो आखिर कितनी ज़्यादा खतरनाक बैटल हुई होगी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपने ग्रुप से थोड़ा सा बातें करने लगता है और प्लानिंग करते हैं वो लोग कहाँ पर जाए। तभी अचानक से ज़मीन हिलने लगती है। वहाँ पर जितने भी डार्क साइड के डिसाइपल होते हैं वो कहते हैं सावधान रहो, यहाँ पर कुछ तो खतरा है। तभी ज़मीन को तोड़ते हुए बहुत सारी बड़ी एंट्स बाहर निकलती हैं और वो एंट्स दो पैरों पर चल रही थी, मतलब चींटियाँ थी दो पैरों पर चल रही थी और उनका जो हाथ था वो ना नुकीले हुए बना हुआ था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैंने पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।